न्यूज़ 18 इंडिया। रविवार को पटना में इंडी गठबंधन की रैली में उमड़ी भीड़ ने विपक्ष को जो खुशी दी थी उसे काफूर होने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगा। जोश में होश खो देने वाली कहावत तो हम सब ने सुनी होगी, लेकिन होश खोने का नतीजा इतना तेज सामने आएगा ऐसा शायद कम ही देखने को मिलता है, और नतीजा भी ऐसा जिसने 2024 के नतीजों की नींव रख दी। रविवार 3 फरवरी को लालू ने प्रधानमंत्री और उनके परिवार पर जो विवादास्पद बयान दिया, उसके 24 घंटे के भीतर जो हुआ उसका अंदाजा लालू प्रसाद तो छोड़िए, उनके मंच पर बैठे इंडी गठबंधन के किसी नेता को नहीं था। अपने दक्षिण दौरे पर प्रधानमंत्री ने लालू के हमले का जवाब क्या दिया कि देखते ही देखते देश भर में अलग अलग रंग छा गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क चौराहे तक एक ही नारा दिखने लगा, मोदी का परिवार। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री के जवाब देते ही अचानक सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर बायो बदलने की होड़ मच गई। गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक, बीजेपी अध्यक्ष से आम कार्यकर्ता तक, सबके बायो पर नाम के आगे एक ही नारा दिखने लगा, मोदी का परिवार। अब मौका था प्रहार का, उस आपत्तिजनक बयान पर जिसे कहा तो लालू यादव ने था, लेकिन उसके भागीदार बने थे इंडी गठबंधन के वो सभी सूरमा जो मंच पर मौन धारण किए रहे। इंडी अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए, महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार। ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? मेहनत कर रहे हो, देश के युवा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो। अगले 25 साल तय कर दिए कि भारत के युवा कितने शानदार राष्ट्र के अंदर मजबूती से आगे बढ़ेंगे, और उनके लिए कहा जा रहा है कि इनका कोई परिवार नहीं है। ये तो हम है ना इनके परिवार। राजस्थान का एक एक गांव प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार है। वो प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ जो परिवार है उसके मालिक हैं, उनका परिवार है, उसकी देख रेख, उसकी खुशहाली, उसकी सुरक्षा, उसको अधिकार, तो जिम्मेदारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। विपक्ष जानता है कि वो अपने ही दांव में फंस गया है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े दिग्गज अब भी मामले में मौन को ही अपना हथियार बनाए हुए रखे हैं, और जो बोल रहे हैं उन्हें पता नहीं कि क्या बोलना है। लोकतंत्र, देश और संविधान बचाने की, उसके ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और जब आपके ही पार्टी में परिवारवाद है, आपके सहयोगी दलों में परिवारवाद है, उस पर आप चुप हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। बीजेपी का इलाज लालू जी ने कर दिया। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते, ये एक कहावत है। आज भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पे सफाई देनी पड़ रही है, आप एक्स पे लिखना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो लंबा चौड़ा परिवार है, जो राजनीति में है, जो क्रिकेट बोर्ड में है, उन पे कभी भारतीय जनता पार्टी की कोई सफाई नहीं की। प्रधानमंत्री की अगुवाई में एनडीए इस बार 400 पार के अभियान में जुटा है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्रधानमंत्री के खुद मोर्चा संभालने से विपक्ष में पहले ही बेचैनी थी। ऐसे में इस सेल्फ गोल से उसकी मुश्किलों में इजाफा तय है, और उसका ये डर लाजमी भी है, क्योंकि 19 में राहुल गांधी के चौकीदार वाले सेल्फ गोल का नतीजा वो देख चुके हैं, और अब सामने 24 है और फिर एक सेल्फ गोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे का राउंड
2 शुरू हो चुका है। 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 राज्यों में जाएंगे, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इस बीच जनता को संबोधित भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना गए, इसके बाद चेन्नई में पीएम मोदी एमके स्टालिन सरकार पर खूब बरसे। पीएम आज फिर तेलंगाना गए, जहां वो परिवारवाद का मुद्दा उन्होंने उठाया। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के ताबड़तोड़ दौरे इस वक्त कर रहे हैं और 370 के टारगेट तक पहुंचने के लिए तमिलनाडु में जीत बहुत जरूरी है। गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। विपक्ष की पटना में अभी पिच ही तैयार हो रही है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। तूफानी दौरों का दौर जारी है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। हिंदुस्तान के मैप पर समझिए कि सिर्फ 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 12 राज्यों की यात्रा करेंगे। 4 मार्च तेलंगाना आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और परियोजनाओं का शिलान्यास। 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कलपक्कम पहुंचे और चेन्नई में जनता को संबोधित किया। 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में होंगे। यहां 19,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। तीसरे दिन यानी 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 15,400 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसी दिन यानी 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बेतिया में होंगे। यहां 12,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 काम कर रहे हैं। पहला, मोदी की गारंटी वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और नई परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में हर राज्य के लिए चुनावी गिफ्ट तैयार है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने तिजोरी का मुंह भी खोल दिया है। मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको? 2 IIT, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव्स के, 15 दिन में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। तेलंगाना में पीएम मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पिछले महीने असम में 11,600 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गुजरात में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। झारखंड में 35,700 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 7200 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी पीएम मोदी शुभारंभ कर चुके हैं। तमिलनाडु को 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। बिहार में 48,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद विकास परियोजनाओं के उद्घाटन या शिलान्यास पर रोक लग जाएगी। लिहाजा फुल ऑन एक्टिव हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि 2 राउंड की यात्रा के बाद अभी पीएम नरेंद्र मोदी का मेन कैंपेन बाकी है। मार्च अप्रैल में उनके देश भ्रमण का तीसरा दौर चलेगा। मार्च के तीसरे सप्ताह में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पीएम मोदी रोजाना 2 से 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। देश के सभी राज्यों में उनकी चुनावी सभा तय है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए 67 दिनों में 15 राज्यों की 100 लोकसभा सीट को कवर करेंगे। आदत से मजबूर होते हैं, मेहनत करने की कुछ आदत भी कम होती है और इसलिए बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं
कि ये तो चुनावी सभा है। मेरे भाइयों बहनों और मेरे कुछ साथी जो भांति भांति का एनालिसिस करते हैं, जरा समझो, ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। विकास का जो उत्सव चल रहा है, उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले सभाओं के जरिए राहुल गांधी के फुल प्रिंट को धुंधला कर दिया है। आलम यह है कि पटना में महागठबंधन की जन विश्वास रैली होती है, लेकिन लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान से मामला ही उल्टा पड़ जाता है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं और इधर सियासी नदी में ना जाने कितना पानी बह चुका है। समा बदल चुकी है, सियासी फिजा मौसम की तरह गर्मा चुकी है